Hello guys, स्वागत है आज की डेट चैट में। आज की डेट 5th November 2024 and this problem is very interesting and the problem is called minimum number of changes to make binary string beautiful. This is problem number 2914 on lead code और ये इसका URL है, तो एक बार इसकी थ्योरी डिस्कस कर लें तो जाके खुद से कोड करिएगा। काफी इंटरेस्टिंग अप्रोच है, काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, तो लेट्स सॉल्व इट। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमें दे रखा है एक जीरो इंडेक्स बाइनरी स्ट्रिंग एस हैविंग एन इवन लेंथ। तो देखिए एक स्ट्रिंग दे रखी है जिसमें बाइनरी स्ट्रिंग है विच ओनली कंसिस्ट ऑफ 0 and 1 एज कैरेक्टर्स और उस स्ट्रिंग की लेंथ इवन है। ठीक है, एक स्ट्रिंग ब्यूटीफुल तब होगी जब उसको ऐसे पार्टीशन कर पाए हमें मल्टीपल सबस्ट्रिंग्स में सच दैट वन और मोर सबस्ट्रिंग्स में सच दैट ईच सबस्ट्रिंग हैज एन इवन लेंथ एंड ईच सबस्ट्रिंग कंसिस्ट ओनली वंस और ओनली जीरोस। ठीक है, तो ऐसे अगर हम उसको सबस्ट्रिंग में बांट पाएंगे एक स्ट्रिंग को, तो बेसिकली वो ब्यूटीफुल तब कहलाएगा जब इसके इन सबस्ट्रिंग के सारे पार्ट बेसिकली 0 0 0 0 या 1 1 1 1 1 या फिर 1 1 1 1 1 या फिर 0 0 0 0 ऐसे होंगे तो एक स्ट्रिंग ब्यूटीफुल होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता राइट, क्योंकि ऐसा उसमें कुछ कैरेक्टर्स अलग अलग टाइप से हो और फिर हमें उसे स्विच करना है वैसा कुछ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ चेंजेस बताने हैं रिक्वायर्ड टू मेक द स्ट्रिंग एज ब्यूटीफुल। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आ गया तो एग्जाम्पल से और इसको स्ट्रंग कर लेते हैं क्या आप कह रहे हैं अपन से। तो यहाँ पे अपन को दे रखी है 1 0 0 1, तो आप इसको कभी भी ऐसे इवन लेंथ में नहीं बांट सकते जिसपे ऑलरेडी ब्यूटीफुल होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चलो ये 1 0 0 1 दे रखा है, तो अगर मैं इसको 1 पे चेंज कर दूँ, है ना, इसको चेंज कर दूँ 0 पे, तो ये अपनी स्ट्रिंग ब्यूटीफुल हो गई राइट, क्योंकि 1 1 और 0 0। फिर अपन इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते थे, एक सबस्ट्रिंग हो जाती है और एक सबस्ट्रिंग हो जाती, और ये सारी सबस्ट्रिंग बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ ईदर ऑल वंस और ऑल जीरोस। तो दिस, और इसमें अपन ने कितने चेंज करे, इसमें अपन ने 2 चेंज करे, तो अपन को आउटपुट करना है यहाँ पे 2। ठीक है, अगली एक और एग्जाम्पल है 1 और 0। ठीक है, 1 और 0, तो इसमें हम अभी तो डायरेक्टली तो कुछ स्प्लिट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम देखें कि इसको अगर मैं 1 कर दूँ तो एक चेंज के बाद मेरी ये स्ट्रिंग ब्यूटीफुल हो जाएगी, या फिर मैं इसको 0 कर दूं राइट 1 0, या फिर इसको 0 कर दूं तो ये 0 0 ये भी ब्यूटीफुल हो जाएगी। एक चेंज बेसिकली मेरे को मिनिमम करना है टू मेक द स्ट्रिंग ब्यूटीफुल। ठीक है, तो क्वेश्चन का सिंटैक्स देख लेते हैं। अपन एक स्ट्रिंग एस दे रखी है और अपन को बताना है कि इंट मिनिमम नंबर ऑफ चेंजेस जो हम उससे रिटर्न करेंगे जिससे वो स्ट्रिंग हमारी ब्यूटीफुल हो जाएगी। ओके, नाउ लेट्स गो। तो थोड़ा इंट्यूशन बनाते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हम बेसिकली ये चाह रहे हैं कि हम अपनी स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से बदले तो जो कंसिक्यूटिव ऑकरेंसेस ऑफ जीरोस है राइट या फिर वंस है वो उसका इवन लेंथ हो जाए, और ताकि हम फिर आगे बढ़ जाए। क्या मैं कह रहा हूँ, अब उसका एग्जाम्पल समझाता हूँ। ठीक है, अगर मान लो कि हमारे पास ऐसी कोई स्ट्रिंग होती, ठीक है, उसमें हमें ये दे रखा है कि ये भैया इनिशियली ये जीरोस है इवन लेंथ के, फिर यहाँ पे ये दे रखा है ये वंस है इवन लेंथ के, और फिर बाद में और जीरो से इवन लेंथ के। ठीक है, तो ये तो हमारी ऑलरेडी ब्यूटीफुल है राइट, क्योंकि हमारा ये इनिशियल को 0 से इवन है और ये भी इवन है और ये भी इवन है। तो बेसिकली आप इसको इस तरीके से स्प्लिट कर सकते थे और आपका काम हो जाता, और इसमें बेसिकली आपके चेंजेस कितने लगते हैं, इसमें आपके लगते 0 चेंजेस। तो ठीक है, अगर ऐसा दे रखा है तो फाइन एंड नॉट, लेकिन कब हमें दिक्कत मिलेगी, हमें दिक्कत तब मिलेगी ना भाई जब यहाँ पे ये बेसिकली आपका ऑड रह जाए, है ना, ये आपका ऑड हो जाए। अगर ये ऑड हो गया तो अब क्या होगा, अपने को इसके साथ कुछ तो छेड़खानी करनी है ना। अब वो छेड़खानी क्या करनी है उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो मैं यही कह रहा था कि व्हाट इफ वन ऑफ द सीक्वेंस, द फर्स्ट सीक्वेंस दैट वी सी, जहाँ पे जीरोस के अपन ने देखे और अपन ने देखा कि ये जो जीरोस है ये एक्चुअली इवन नहीं है, ये ऑड है। ठीक है, तो अगर हमें ऐसा कुछ मिल गया होता, हमारी स्ट्रिंग कुछ ऐसी थी 0 0 0 1 1 0। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे देखा तो ये जो इनिशियल कंसिक्यूटिव सीक्वेंस है हमारा ओ का, इसको अपने को इवन करना था। ठीक है, लेकिन ये अभी क्या है, ये अभी ऑड है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ना भैया इस 1 को फ्लिप कर देंगे, इस 1 को फ्लिप कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इवन हो गया, और फिर हम बस आगे के लिए देखेंगे कि क्या करना है। ठीक है, तो वही इसी आइडिया के बेसिस पे कि हमारा अगर ऑड है सीक्वेंस, तो अगर हम नेक्स्ट बिट को फ्लिप कर दे तो हमारा ये जो सीक्वेंस है वो तो इवन हो गया। अब बस हमें आगे के लिए चेक करना है, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। चलो अब देखते हैं कि क्या करना है इसमें। तो इसको अपन ने इवन कर दिया और हमें यहाँ पे पता चल गया कि हमारा फ्लिप 1 हो चुका है अब तक। ठीक है, इसको 1 कर देंगे, मतलब 1 एक्चुअली नहीं किया, मतलब हमने बस वो फ्लिप स्टोर कर लिया, हमें तो बस वो बताना है कि कितने फ्लिप्स कर रहे हैं राइट। तो हमने 1 फ्लिप कर लिया। इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, अब हम जो नया सीक्वेंस ढूंढेंगे, यहाँ से नया सीक्वेंस जो यहाँ से ढूंढेंगे वो अब बेसिकली यहाँ से शुरू होगा राइट। नहीं, इसको अपन ने फ्लिप नहीं किया ना, अपन ने इसको फ्लिप किया था, तो ये तो अपना 0 हो गया था राइट। दिस इज द स्ट्रिंग दैट वी गॉट। फिर अपन में क्या करना है, आगे की सीक्वेंस को अब एक्सप्लोर करना है। अब इस सीक्वेंस को कैसे एक्सप्लोर करना है, दैट इज समथिंग वी हैव टू लुक एट। कि यहाँ पे अब वापस चलेंगे, फिर हमारा यहाँ पे ये 1 हो गया, ये हमें 1 के क्या मिला, 1 हमें ऑड मिला। तो इसका मतलब है कि अब जो नेक्स्ट सीक्वेंस है, अगर इसको मैं फ्लिप कर दूं, इस बिट को राइट, इस बिट को फ्लिप कर दूं, तो हमें वापस से इवन मिल गया। तो बस हम इस तरीके से चलते जाएंगे और हमें देखेंगे कि क्या ऑड मिल रहा है। अगर ऑड मिल रहा है तो नेक्स्ट बिट को अगर मैं फ्लिप कर दूं तो बेसिकली वो इवन सीक्वेंस का पार्ट हो जाएगा, एक सबस्ट्रिंग मिल जाएगी जिसमें इवन नंबर ऑफ
ये कंसेक्यूटिव बिट्स मिल जाएंगे। और इस तरीके से क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं फाइनली। और बेसिकली जो अपन ने फ्लिप की बात करी और इस टाइप पे जो भी हमारा फ्लिप काउंट होगा वो हम उसको रिटर्न कर देंगे। चल, तो अपन क्या करेंगे, अब इस एग्जाम्पल में इसको ट्राई करते हैं, इस एल्गोरिथम को जो हमने थोड़ा बहुत सोचा है कि उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले तो आपका ये करंट कैरेक्टर जो फर्स्ट कैरेक्टर है इसको तो आप ऐसे स्टोरी कर लो। एक मैंने करंट कैरेक्टर एक करंट कैरेक्टर वेरिएबल बना रखा है, एक मैंने सीक्वेंस काउंट वेरिएबल बना रखा है, जो कि हमारा ये डिटरमाइन करेगा कि एक टाइप पे क्या सीक्वेंस कितना काउंट चल रहा है किसी भी बिट का। और एक फ्लिप्स जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इनिशियली हमारा फ्लिप्स 0 है, सीक्वेंस काउंट 0 है, और एक करंट कैरेक्टर 1 यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर ये वाला। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अब अपन देखा कि क्या ये हमारे करंट कैरेक्टर के बराबर है। हाँ भाई ये बराबर है, तो हमारा सीक्वेंस काउंट क्या हो जाएगा, हमारा सीक्वेंस काउंट हो जाएगा 1। क्या कि हमें लास्ट अभी तक जो भी मिला है वो 1 कैरेक्टर का कितना काउंट मिला हुआ है, तक 1 काउंट मिला हुआ है। ठीक है, हम आगे बढ़े। हमने देखा क्या ये हमारे करंट कैरेक्टर के बराबर है, नहीं भैया ये हमारे करंट कैरेक्टर बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे करंट कैरेक्टर बराबर नहीं है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। और हमें इससे पहले जो कैरेक्टर मिला था, राइट, ये जो करंट कैरेक्टर मिला था उसका सीक्वेंस काउंट क्या था, उसका सीक्वेंस काउंट ही कह रहा है ऑड था, राइट, सीक्वेंस काउंट इसका ऑड था। तो अगर इसका सीक्वेंस काउंट ऑड था तो इसका मतलब है कि इसको हमें फ्लिप करना पड़ेगा। तो इसको हम वर्चुअली फ्लिप कर देंगे और हमारे फ्लिप्स में इसको स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, हमने एक फ्लिप कर लिया और हमारी ये जो सीक्वेंस थी यहाँ से यहाँ तक ये सीक्वेंस हमारी हो चुकी है ई बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट कैरेक्टर के जब हम शुरू करेंगे तो अपने को क्या करना है, अपन क्या करेंगे, ये करते टाइम सीक्वेंस काउंट अपना 0 कर देंगे और करंट कैरेक्टर हमारा वापस से जो ये कैरेक्टर मिला था ये कैरेक्टर को स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करना, अब देखो भैया ये जो है ये हमारा करंट कैरेक्टर के बराबर है, हाँ है, तो हमारा सीक्वेंस काउंट क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे आए, हमने देखा ये हमारे करंट कैरेक्टर बराबर है, हाँ है बराबर है, तो हमारा सीक्वेंस काउंट 2 हो गया। अभी हम यहाँ पे आए, अभी एक और इंटरेस्टिंग केस गाइस, इस टाइम पे क्या हो रहा है, इस टाइम पे जब हम आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये कैरेक्टर पिछले वाले कैरेक्टर के बराबर नहीं है जो सीक्वेंस का हम लोग काउंट कर रहे थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन इस टाइम पे तो हमें ऑलरेडी इवन मिल चुका था ना, ऑलरेडी इवन तो मिल ही चुका था। तो अगर ऑलरेडी इवन मिल चुका था और जब हम यहाँ शुरू कर रहे हैं तो बस हमें कुछ नहीं करना, हमारे फ्लिप में कुछ भी चेंज नहीं करना, हमें बस हमारा सीक्वेंस काउंट 0 कर देना है और हमारा करंट कैरेक्टर हो जाएगा भाई। ठीक है, फिर हम देखेंगे क्या है हमारा करंट कैरेक्टर बराबर है, हाँ है बराबर है, तो हमारा सीक्वेंस काउंट हो जाएगा भाई। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी आए हम 0 पे। ठीक है, 0 पे हम आए तो हमने देखा ये हमारे करंट कैरेक्टर बराबर नहीं है और हम देखेंगे कि हमारा सीक्वेंस काउंट क्या है पिछले वाले नंबर का, पिछले वाले नंबर 1 का सीक्वेंस काउंट 1 ही है, मतलब ऑड है। तो इसका मतलब है कि इसको हमें फ्लिप करना है। तो इसको हमने वर्चुअली फ्लिप कर दिया, और फ्लिप कैसे कर रहे हैं, हम बस काउंट को उसमें फ्लिप हमारे काउंट में स्टोर कर रहा है और इस वैल्यू को एक्चुअली चेंज नहीं कर। ठीक है, अब हमारा क्या होगा कि हमें पता चल गया कि अब हमारी जो एक नई सीक्वेंस स्टार्ट होने वाली है, तो हमने क्या किया, सीक्वेंस काउंट हमारा 0 कर दिया। ठीक है, और ये वाला जो कैरेक्टर था वो हमारे करंट कैरेक्टर में स्टोर कर दिया और हम आगे बढ़ते चले गए और ये हमें इवन मिल गया है। ठीक है, अब चलते हैं, अब शुरू करते हैं यहाँ पे अपन देखा कि ये हमारे करंट कैरेक्टर बराबर है, हाँ है बराबर है, तो हमारा सीक्वेंस काउंट 1 हो गया। हम आगे बढ़े, हम देखा ये हमारे करंट कैरेक्टर बराबर है, हाँ बराबर है, तो हमारा सीक्वेंस काउंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे हम देखा कि हमारे करंट कैरेक्टर बराबर है, हाँ बराबर है, तो हमारा सीक्वेंस काउंट 3 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे आए। ठीक है, जब यहाँ पे आए तो हमारा जो पिछला जो था करंट कैरेक्टर क्या था, 0, उसका सीक्वेंस काउंट कितना था, 3, यानी कि पिछली बार इससे पहले अपन को 3 0 दिख चुका है। इसका मतलब ऑड दिखा है, इसको हमको फ्लिप करना पड़ेगा। इसको हम फ्लिप करेंगे मतलब हमने इसको वर्चुअली फ्लिप किया मतलब हमने इसका काउंट स्टोर कर दिया कि इसको हमने फ्लिप कर दिया। ठीक है, तो जब हमने इसको फ्लिप कर दिया है, ठीक है, तो हमें वापस से इवन मिल गया सीक्वेंस। एंड अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट कैरेक्टर पे हमें जाना है, तो हमें क्या करना है, हमारा सीक्वेंस काउंट हमें वापस से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा और हमारा जो ये वाला कैरेक्टर है इसको हमारे करंट कैरेक्टर में स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, अब फाइनल बस लास्ट चीज है, इस पे अपन देखा ये हमारे करंट कैरेक्टर बराबर है, हाँ बराबर है, तो सीक्वेंस काउंट 1 कर दो। फिर आप यहाँ पे आओगे, इसको देखो क्या है, हमारे करंट कैरेक्टर बराबर है, हाँ बराबर है, सीक्वेंस काउंट 2 कर दो। और यहाँ पे तो बेसिकली हम डन ही हो गए, है ना, यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी हमारी फ्लिप्स होगी इस फ्लिप्स को हम रिटर्न कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो गाइस इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली इसकी लीनियर हो गई और हमने 3 वेरिएबल्स बनाए थे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी लीनियर और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारी कांस्टेंट, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा बड़ा वाला स्पेस नहीं बनाया, बस ये वेरिएबल्स बनाए जिसमें हम बस काउंट को ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वन, लेट्स क्विकली कोड दिस। और उसमें एक और अप्रोच है जो कि काइंड ऑफ इंट्यूशन है, इसी के अराउंड उसके बारे में डिस्कस करेंगे और वो उसको कोड करना बहुत आसान है, मैं बस उसको डिस्कस करूंगा, तो आप ट्राई करोगे इसको कोड करोगे और फिर हम विल बी डन विद दिस। ओके, लेट्स सी यू सून, बाय। चलो गाइस इसको कोड कर लेते, तो बेसिकली अपन को एक चाहिए था हमारा एक करंट कैरेक्टर, राइट, करंट कैरेक्टर बेसिकली नथिंग बट s डॉट कैर एट 0,
right? And then we needed two variables, one is flips which is 0 and one is sequence count जो कि हमारा इनिशियली 0 होगा। फिर हमें क्या बनाएंगे, हम एक इंडेक्स वेरिएबल बना देते हैं और फिर हम चलेंगे ये तब तक हमारी स्ट्रिंग पूरी इटरेट नहीं हो जाती। सो एस डॉट लेफ्ट, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज बेसिकली क्या हमारा जो करंट कैरेक्टर है इज इट इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई, है ना। तो इस केस में बस हमें कुछ नहीं करना, हमारा सीक्वेंस काउंट जो है उसको सीक्वेंस काउंट को हमारे को बढ़ाने का है और अपना इंडेक्स भी नेक्स्ट पे जाएगा और फिर हम यहाँ पे बोल देंगे कंटिन्यू, ठीक है। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, अपन ने जो एग्जांपल लिया था इट वाज 100, एक्चुअली मैं इसको जल्दी से लिख लेता हूँ, सॉरी शुड हैव रिटन दिस अर्लियर। ओके, सो द थिंग इज द स्ट्रिंग विद अस इज 1000100001111, ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग है। अब इस पे अपन चलाते हैं, तो जूम भी कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला काम अपन ने ये करंट कैरेक्टर उठाया, करंट कैरेक्टर अपना होगा 1, ठीक है। फिर अपन देख रहे हैं कि आई एम उसके बराबर है, हाँ है, तो सीक्वेंस काउंट अपना 1 हो जाएगा, आई अपना यहाँ पे आ जाएगा और अपन ने बोल दिया यहाँ पे कंटिन्यू, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, इस केस में आएगी यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे अपन को दिख चुका है ना, उसको और जूम कर देता हूँ, ठीक है। इस केस में अपन को दिख चुका है कि हमारा जो पिछला नंबर जो 1 दिखा था, है ना, जो 1 दिखा था उसका सीक्वेंस काउंट कितना है, ऑड है। अभी अपन यहाँ पे, ठीक है, अभी अपन यहाँ पे अपन को दिखा कि पिछला जो 1 था उसका दिखा है अपने को ऑड काउंट, है ना। तो इसका मतलब कि पहला तो अपना सीक्वेंस काउंट का मॉड कर लो 2 से और चेक करो कि वो इवन है या ऑड है। तो अगर इफ में जा रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा सीक्वेंस काउंट या फिर जो भी हमें पिछला कैरेक्टर मिला था सीक्वेंस काउंट का, जो भी पिछला कैरेक्टर का, दैट इज ऑड, राइट। इस केस में ऑड है और अगर इवन है तो हम ये वाला केस हैंडल करेंगे, सर, ठीक है। तो ऑड वाला पहले कर लेते हैं। तो ऑड वाले में बताया कि हमें इसको तो फ्लिप करना है, तो फ्लिप करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1, तो हमारे को ये मिल जाता कि ये 1 का एक इवन सीक्वेंस बन गया, ठीक है। तो इसमें हम कर देंगे पहले फ्लिप्स प्लस प्लस, ठीक है। तो इसमें हमें एक फ्लिप करना है, राइट। और फ्लिप करने के बाद हमें क्या करना है, हमारा आई अभी यहाँ पे है, तो ये हमारा बेसिकली वर्चुअली ये 1 हो गया, ठीक है। तो अब हमें पहुँचना है नेक्स्ट पे, ठीक है। तो व्हाट विल डू आई प्लस प्लस, और इस नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए हमारा सीक्वेंस काउंट हो जाना चाहिए 0। तो सीक्वेंस काउंट हमारा हो गया 0 क्योंकि अब हमारा ये नया से शुरू होगा, ठीक है। लेकिन अपन ने इसको कभी भी हमारे उसमें स्टोर नहीं किया, करंट कैरेक्टर में, है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको अपन यहाँ पे एक बार स्टोर कर लेते हैं कि करंट कैरेक्टर इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई, ठीक है। तो हमारा करंट कैरेक्टर अभी 0 पे हो गया और फिर जब हम आगे आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि करंट क्या इस कैरेक्टर के बराबर है, इस पे, है ना। तो बराबर है तो हमारा सीक्वेंस काउंट वापस से 1 से और 0 से 1 रीसेट हो जाएगा और चलता रहेगा, ठीक है। तो दिस लुक्स राइट, लेट्स गो अहेड विद दिस इवन केस। इवन केस में क्या करना है गाइस, इवन केस में करना है कि मान लो कि ये ऑलरेडी इवन था, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल वाला एग्जाम्पल लेते हैं 1100 से, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो हमारा सीक्वेंस काउंट पिछले कैरेक्टर का 1 का 2 हो चुका होगा, है ना। तो हमारा उस केस पे तो 2 हो चुका होगा। अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, है ना, तभी तो यहाँ पे अंदर नहीं गया और यहाँ पे ये यहाँ से बाहर आ गया। इसका मतलब कि 0 पिछले वाले कैरेक्टर से बराबर नहीं है कि पिछला वाला जो था वो इवन है, ठीक है। तो इस केस में अपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस हमारा जो सीक्वेंस काउंट है उसको आप रीसेट कर दो, ठीक है, उसको आप रीसेट कर दो। हमें कुछ फ्लिप नहीं करना, है ना, और फ्लिप नहीं करना और बेसिकली और हमारा जो करंट कैरेक्टर हम कर देंगे एस डॉट कैर एट आई, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारा करंट कैरेक्टर 0 हो जाएगा और हमें आई को इसमें बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब वो नेक्स्ट टाइम आगे इस लूप में जाएगा तो चेक कर लेगा ना कि करंट जो है 0 क्या वो हमारे इस कैरेक्टर आई पे बराबर है, हाँ है, तो आगे चलते जाओ, तो ये हमारा इसमें इतना हैंडल कर लेगा, ठीक है। और एल्स हमें क्या करना है, एल्स वी कैन रिटर्न द काउंट ऑफ फ्लिप्स। अब एक चीज की दिक्कत है कि यहाँ पे जब हमने आई प्लस प्लस कर दिया और यहाँ पे हम ये इस कैरेक्टर को एक्सेस कर रहे हैं स्ट्रिंग से, तो यहाँ पे ये बेसिकली इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स हो सकता है। तो आप क्या कर सकते, और ये बेसिकली इसको आप रीफैक्टर भी कर सकते हो इन दोनों को, है ना। इसको मैं क्या करता हूँ, रीफैक्टर कर देता हूँ, तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी गैप, ठीक है। तो इसको अपन हटा देते हैं यहाँ से, इसको भी अपन हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे क्योंकि इस आई के लिए ये शायद स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर हो गया होगा, तो इसको क्या करेंगे अपन, बस यहाँ पे चेक करेंगे इफ आई इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ, तो यहाँ पे हम ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद चला के देख लेते हैं, और ये हमारा चल रहा है सैम्पल टेस्ट के लिए, दैट इज सबमिटेड एंड इट वर्क, सो ग्रेट,
ठीक है, तो अभी अपन इसको एक बार डीबग कर लेते हैं क्विकली से। सो व्हाट वाज आवर स्ट्रिंग, सो दिस वाज आवर स्ट्रिंग राइट। मैं पूरे के लिए नहीं करूँगा, आप इसको तो छोटे के लिए कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 के लिए कर लेता है, ठीक है 6 के लिए जब, ठीक है। और अपना करंट कैरेक्टर अभी है पहला वाला 1 और ये हमारा आई यहाँ पे है, ठीक है। हमें एक वेरिएबल चाहिए था हमारा सीक्वेंस काउंट जो कि इनिशियली हमारा 0 है, ठीक है। और हमें कुछ चाहिए था और एक हमें चाहिए था फ्लिप्स, ठीक है। तो फ्लिप्स भी हमारा 0, ठीक है। इसमें अपन ने देखा कि दिस वॉज 0 इनिशियली, फाइन, ठीक है। अपन ने देखा कि ये हमारा आई बेसिकली 1 के बराबर है, करंट के बराबर है इस इंडेक्स पे, हाँ है बराबर। तो सीक्वेंस काउंट अपन 1 कर रहे हैं राइट, सीक्वेंस काउंट अपन 1 कर रहे हो, आई को अपन ने आगे बढ़ा दिया। फिर अपन देखा कि ये कैरेक्टर जो हमारा करंट कैरेक्टर के बराबर है नहीं है भाई, और हमारा सीक्वेंस काउंट क्या है, इसका मतलब हमें पहले और दिख चुका था तो हम यहाँ पे आ गए, तो इसका मतलब इसको हमें फ्लिप करना पड़ेगा। फ्लिप कैसे कर रहे हैं हम, बस यहाँ पे काउंट स्टोर कर रहे हैं, तो ये 1 हो गया और ये बेसिकली वर्चुअली 1 हो गया है ना। और इसको अपन वैसे भी कभी आगे तो यूज़ नहीं किया, तो लेट मी जस्ट पुट इन 0 हियर ओनली, ठीक है। और जब हम एल्स में जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एल्स में जा रहे हैं मतलब हमारा सीक्वेंस काउंट हमारा ऑड था, इसको हमने रीसेट कर दिया 0, फ्लिप्स अपन ने कर दी 1, और हमारा जो था आई जो है वो अपन ने आगे बढ़ा दिया। आई अपन आगे बढ़ा दिया, इसका मतलब ये हो गया ना कि ये तो अपने ये जो था इसको अपन ने वर्चुअली 1 से फ्लिप कर दिया था, और ये हमारा वो सबस्ट्रिंग मिल ही गया ना, एक पूरा 1 वाला, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, फिर हमने यहाँ पे चले ऑड के टाइप पे, और ये जो था करंट कैरेक्टर में अपन ने ये वाला कैरेक्टर स्टोर कर लिया विच इज 0, ठीक है। फिर अब हम यहाँ पे आए, देखें कि ये हमारा क्या बराबर है, आई के 0 के बराबर है करंट कैरेक्टर के, तो हमारा यहाँ बराबर है, तो ये 1 हो गया, ठीक है। और फिर अपन आगे बढ़े, फिर अपन ने देखा कि क्या ये अपना वापस से करंट कैरेक्टर बराबर है, हाँ है, तो इसको अपन ने 2 कर दिया और इसको अपन ने आगे बढ़ा दिया। अपन ने देखा यहाँ पे ये 1 आ गया, ठीक है। और इसके पहले जो भी हमें मिला था सीक्वेंस काउंट वो हमारा इवन ही था, तो इसका मतलब कि ये तो हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड ही है ना, कि हमारा सॉर्टेड है मतलब कि अपने को पता है कि पहले अपन को इवन मिल चुका है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, बस अपन ने कुछ नहीं किया, बस सीक्वेंस काउंट को 0 कर दिया, क्योंकि अब हम जो नेक्स्ट कैरेक्टर से एक्सप्लोर करेंगे राइट, नेक्स्ट कैरेक्टर से एक्सप्लोर करेंगे तो उसका सीक्वेंस काउंट 0 से स्टार्ट होगा, फाइन, ठीक है। और अपन ने क्या किया, हमारा जो करंट कैरेक्टर जो आई पे था उसको अपन ने स्टोर कर लिया यहाँ पे 1, ठीक है। और ये हमारा वापस से इवन, और इवन ये हमारा सॉर्ट हो चुका है, ओके। नाउ व्हाट वी डिड, हमारा करंट कैरेक्टर ये 1 है, सीक्वेंस काउंट हमारा 0 है। अब हम देखा कि क्या ये हमारा करंट कैरेक्टर, ये कैरेक्टर आई पे करंट कैरेक्टर बराबर है, हाँ है, तो सीक्वेंस काउंट अपन ने 1 कर दिया, ठीक है। फिर अपन ने कहा आई आगे बढ़ा, ठीक है। अपन ने देखा ये 0 है, ठीक है। और जो इससे पहले जो हमें 1 दिख रखा है वो हमारा क्या है भैया, वो हमारा है ऑड। ऑड पे अपन जाते हैं जब भी, तो हमें इसको बेसिकली वर्चुअली फ्लिप करना है, तो इसको अपन मैं ऐसे फ्लिप कर देता हूँ, और फ्लिप का काउंट अपन ने 2 कर दिया, ठीक है। आई अपन ने आगे बढ़ा दी, ठीक है, और सीक्वेंस काउंट अपना 0 हो गया, ठीक है। अब अपने को ये देखना है, बस देखो यहाँ पे हमारा आई जो था, ये जो मैं बता रहा था, इसके लिए ये केस चाहिए राइट। और इस केस में अगर हम यहाँ पे आई पे एक्सेस कर रहे तो हमारा प्रोग्राम क्रैश हो रहा था, तो जैसे ही हमारे स्ट्रिंग करंट के बराबर हो गया हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, और हमारा ये फ्लिप्स होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं आई होप कि आपको भी समझ में आ गया होगा। लेट मी पेस्ट दिस कोड, ओके गाइस, सो दैट इज इट फॉर टुडेज चैलेंज, और अब मैं आपको एक और डेली चैलेंज के साथ मिलूंगा कल, सो सी यू टुमारो, बाय गाइस।